साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। संसद में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदन में नारेबाजी हुई। हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित हो गई। आपको बता दें, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज भी बीजेपी कांग्रेस में फुल घमासान देखने को मिला। हंगामा हुआ, जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। जेपीसी जांच के पीछे कांग्रेस अड़ी रही। लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और हंगामे के चलते पहले राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और यही कुछ तस्वीर लोकसभा से भी निकल कर आई। लोकसभा में भी भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। और चलिए तमाम जानकारी के साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए, जो तस्वीरें राज्यसभा से सामने आई वही तस्वीरें लोकसभा से सामने आई। जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर के बार बार समझाने के बाद भी सदन नहीं चल पाया और सोमवार तक के लिए कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। पलक, देखिए, सोमवार से शुरू हुई कार्रवाई अब सोमवार तक स्थगित हो गई है। इस पूरे सप्ताह में कोई काम नहीं हुआ है और हंगामे की बलि ये पूरा सप्ताह चढ़ा है सदन का। तो अब जाकर ये बात सत्ता और विपक्ष दोनों को समझनी चाहिए, क्योंकि जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठाए नहीं जा सके हैं। आज शुक्रवार है पलक, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह सांसद जो हैं अपने प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आते हैं। वो बिल होते हैं जो देश हित, जनहित और आम लोगों से जुड़े होते हैं और उन पर संसद अपनी मुहर लगाती है, उन पर बहस होती है, चर्चा होती है। लेकिन ये तमाम आप देखें, ये कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। शुरू में लोकसभा में कुछ मंत्री अपने कार्यक्षेत्र का, अपने मंत्रालय का कागज टेबल करते नजर आए, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। और सदन की कार्यवाही लोकसभा में शुरू में कुछ ऑडियो की तकनीकी खामियां भी नजर आई थी। और राहुल गांधी ने जो बात कल कही थी कि उन्हें सदन में आज बोलने का मौका दिया जाए, जिस चीज के लिए वो ओम बिरला के पास गए भी थे, तो अब वो कहां बोलेंगे, क्योंकि सदन की कार्रवाई जो है वो सोमवार तक स्थगित है। और इस चीज का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष ने सुबह से, यानी जिस तरह से अपना एग्रेसिव मोड आज भी सुबह दिखाया, जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सामने आए और उन्होंने तमाम तरह की दलीलें दी। कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जो बातें थी, जिस तरह से उन्होंने अपनी दलीलें दी, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन कैसे कांग्रेस ने लगाई है, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने किस तरह दुरुपयोग किया है, इमरजेंसी का जिक्र किया उन्होंने, और राहुल गांधी के जो विदेश में दिए बयान हैं उस पर तीखी टिप्पणी की और कहा माफी मांगनी चाहिए। तो ये माफी मांगने की जो बात है, जो मांग है, वो बदस्तूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी है। और इसलिए मैं बताऊं कि वही उस समय से लग रहा था कि अगर सत्ता पक्ष एग्रेसिव रहेगा तो विपक्ष तो एग्रेसिव है ही। विपक्ष साझी तौर पर यह कह रहा है पलक कि वो माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी, और इसके लिए 10 बजे सुबह से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्ष के तमाम दलों की बैठक हुई और उसमें यह रणनीति बनाई गई कि राहुल गांधी सदन में आए और राहुल गांधी बोलने की कोशिश करें, लेकिन माफी का सवाल नहीं उठता। तो माफी उधर से होगी नहीं, इधर से माफी की मांग है। तो ऐसे में सदन की कार्रवाई निश्चित तौर पर हर रोज ऐसे धुलती जाएगी, क्योंकि पिछला जो अनुभव रहा है वो 42 दिन संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई थी। बिल्कुल अमित जी, दोनों ही तरफ से तनातनी हमें देखने को मिल रही है और सीमित समय के लिए सदन होता है। 1 घंटे के सदन चलाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और अगर एक दिन की कार्रवाई स्थगित होती है तो करोड़ों का नुकसान होता है। तो ये चीज तो समझनी होगी। इस और बार बार स्पीकर का भी कहना यही था कि आपको हो हल्ला के लिए, सिर्फ हंगामे के लिए सदन में नहीं भेजा है, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। मतलब बड़ा सवाल यहां पर यही लगातार बना हुआ है, क्या इसी तरीके से हो हल्ला होगा या लोगों का काम होगा, या जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है या वो भी होगा? बिल्कुल पलक, भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है वो है संसद। संसद में किस विषय पर तवज्जो देनी है, वहां डिस्कशन, डायलॉग और डिसीजन, ये 3 डी होते हैं। जहां आप अपनी बात रखते हैं, उस पर चर्चा होती है और उसका परिणाम निकलता है। ये तीनों चीजें गौण हैं। ये तीनों चीजें आप देखें पिछले 5 दिनों में नहीं सदन की कार्रवाई पे आ पाई, न तो बातचीत हो पाई, न उस पे चर्चा हो पाई और न ही कोई नतीजा निकल पाया, क्योंकि जब चर्चा ही नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, तो चर्चा नतीजा कहां से निकलेगा। और इस चीज को लगातार ओम बिरला कह रहे हैं, वहां राज्यसभा में धनखड़ जी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सदस्य मानने को तैयार नहीं है। सदन की कार्रवाई चलाने के लिए जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। ये मानना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष 2 पहिए होते हैं, तभी लोकतंत्र चलता है। और अगर एक पहिया भी खराब हो गया तो दूसरा पहिया गाड़ी चला नहीं सकता। ये संसदीय गरिमा है। और आप यानी विपक्ष या सत्ता पक्ष अगर अपनी बातों पर अड़ जाएंगे तो फिर सदन का क्या,
ऐसे वाकये पहले भी काफी देखने को मिले हैं। मैं जिक्र कर रहा था पिछले बार मनमोहन सिंह की सरकार में जब कोल स्कैम का हवाला हुआ था, तब जाकर विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी ने जेपीसी की मांग की थी और ऐसे ही सदन की कार्रवाई रोज बाधित होती रही। अंततः सरकार को हारकर जेपीसी का गठन करना पड़ा था। अभी भी विपक्ष उस रूप में एग्रेसिव है, सरकार जेपीसी मान नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी गौतम अडानी के मसले पर सेबी और रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में जांच हो रही है। सरकार की यह दलील है कि आप उस जांच पर फोकस कीजिए, विपक्ष कह रहा है नहीं जेपीसी बनाइए। तो ये ऐसे मामले हैं और राहुल गांधी का बयान बीच में आ गया, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने काफी एग्रेसिव पॉलिटिक्स शुरू की है, काफी आक्रामक राजनीति है उनकी। वो उस राजनीति के आगे विपक्ष की राजनीति जो है बौनी पड़ जाती है। दूसरी तरफ मैं बताऊं, टीएमसी के सांसद हैं डेरिक ओब्रायन, राज्यसभा के सांसद हैं, ममता बनर्जी के काफी करीबी हैं। उन्होंने कहा है कि हमें जेपीसी, हम मतलब तृणमूल कांग्रेस जेपीसी नहीं मांगती, वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जज के, सिटिंग जज के तहत एक इंक्वायरी मांगती है। तो विपक्ष में दो फाड़, दो सुर तो आ ही गए हैं। अब सरकार इस चीज का कब तक फायदा उठा पाती है, कब सरकार स्मूथ कर पाती है सदन को चलाने के लिए, ये देखना दिलचस्प सोमवार से होगा। पलक आप बिल्कुल अमित जी भी आपने जिक्र किया, ये बात सत्य भी है कि गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती है, लेकिन आप बड़ी बारीकी से समझा भी रहे हैं चीजों को। जिस तरीके से सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी माफी मांगे, जेपी नड्डा ने भी साफ तौर पर अभी अभी कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। अब आपको क्या लगता है कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष तो पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही कांग्रेस मानने को तैयार है। कल राहुल गांधी ने उस चीज की तस्दीक कर दी है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो बयान उन्होंने दिया था उस बयान पे वो कायम है, यानी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना वक्तव्य रखा है, जिसको एक्सपंज भी किया गया, उस वक्तव्य पर राहुल गांधी कायम है। हाँ, विदेश में जो बातें राहुल गांधी ने कही, वो उन्होंने कहा कि चूंकि मैं सांसद हूं इसलिए लोकसभा में कहूंगा। इसलिए राहुल गांधी ने कल आते ही एक गहरी राजनीति चली और लोकसभा अध्यक्ष से जाके मिलने गए। उन्होंने कहा कि मुझे समय दीजिए, मैं बोलूंगा। और कल आपने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत की लाइन अगर सुनी हो, उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है कि मुझे बोलने दिया जाता है या नहीं, जिस जिक्र वो विदेश में है। अब सवाल ये है कि अगर सदन सामान्य होगा, स्थिति सामान्य होगी, तभी राहुल गांधी बोलेंगे। और कांग्रेस और विपक्ष ये साफ कर चुका है कि राहुल गांधी बोलेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। तो ये स्पष्टीकरण और माफी के बीच कोई रास्ता जरूर निकालने की कोशिश में सरकार और विपक्ष को आना पड़ेगा, तभी सदन चल पाएगा। अगर सरकार इस बात पर अपना रुख साफ करते रहे कि राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी, जैसा उन्होंने हर बार किया है, कई मंत्रियों की तरफ से हुआ है, आज पार्टी अध्यक्ष की तरफ से हुआ, तो वो साफ कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे। विपक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं सफाई दूंगा। तो ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है पलक, और एक ही मामले के इर्द गिर्द पूरा वाकया घूम गया है। विपक्ष अडानी के मसले पर हमलावर है और सत्ता पक्ष राहुल गांधी पे हमलावर है। तो ये हमले का जो सिलसिला है, इस हमले को बचाना पड़ेगा और कोई ना कोई एक वार्ता, शांति वार्ता निकालनी पड़ेगी, तभी इसका नतीजा निकल सकता है। बिल्कुल अमित जी, बीच का रास्ता निकालने की जरूरत बहुत ज्यादा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच हम दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली विधानसभा में जोर